Rahim. Today we will start chapter number 6 work and energy. उसके आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन. आपको पता है न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट होता है. न्यूटन किसका यूनिट है? ये आपके पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. ठीक है. अब उन्होंने कहा कि एक बॉक्स है उसको हमने पुश किया है, कितनी फोर्स लगाई है? 150. सबसे पहले आपने ना जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस क्वेश्चन का आपने डाटा लिखना है. मैं पहले इसमें डाटा लिख देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन में बताया हुआ है. तो आप देखें सबसे पहले उन्होंने दी है फोर्स. फोर्स कितनी दी हुई है? 150 न्यूटन. ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है. नेक्स्ट थ्रो डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. फोर्स लगाई है और 5 मीटर का डिस्टेंस ने तय किया है. डिस्टेंस कितना तय किया उस बॉक्स ने? 5 मीटर. आपको पता है मीटर का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है. अब हमने डाटा तो हमें इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू दी है, एक फोर्स दी हुई है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है. अब हमने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन. हमने ये वर्क डन फाइंड करना है. देखिए जिधर आप लिख लें, हेडिंग दे दें कैलकुलेट की. अगर हम फेडरल बोर्ड को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं और जब फेडरल बोर्ड को फॉलो करते हैं तो हमें पेपर की जितनी आपकी प्रेजेंटेशन होती है ना उतने आपको मार्क्स मिलते हैं. अगर आप सीधा सीधा लिखते हैं तो वो एग्जामिनर पर सही इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपको मार्क्स सही नहीं मिलते. अगर आप डाटा लिखते हैं, कैलकुलेट लिखते हैं, मुकम्मल एक प्रेजेंटेशन से काम करते हैं ना तो आपको फौरन पूरे मार्क्स मिलते हैं. अच्छा जी, कैलकुलेट हमने क्या करना है इसमें? वर्क डन. मैं शो वर्क डन को W से शो करते हैं. ले अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे. इधर आपने हेडिंग देनी है फॉर्मूला. अब देखें आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन. तो बेसिकली वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. आप लिखें W इज इक्वल F मल्टीप्लाई D. अब देखें फोर्स कितनी दी हुई है इसमें? 150 न्यूटन. इधर आप लिखें 150 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 5 मीटर. यहाँ पे आप लिख लेंगे 5 मीटर. 150 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 500 एंड ये आपके पास आ जाएगा 750. और आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जॉल. तो आपने साथ में इसका यूनिट भी लिखना है. और वर्क का यूनिट क्या होता है? जो. तो बेसिकली उसने 750 जॉल तक उसने वो वर्क किया है. जो हमने उसने फोर्स लगाई तो इतना डिस्टेंस है कि और कितना जॉल उसके ऊपर पावर आई है? 750 का वर्क लगा है.